अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जब टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं शहरी की टाइम हो रहा है। और इसके बाद मुझे जाना है, आज गाँव भी जाना है। तो कितने बजे जाते हो? मेरा भाई है, बड़ा भाई। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं। तो सोचा पानी पी ले, क्योंकि ना रमज़ान के टाइम में इतनी भूख नहीं लगती जितनी कि प्यास लगती है। बस इतना रोज़ा लग नहीं रहा है माशाल्लाह से, कि बस ये कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे सुबह उठना भी है और मुझे शाम तक 4 बजे तक अपने गाँव जाना है। तो मैं आपको जाके अपना गाँव दिखाती हूँ और मैं अपना गाँव दिखाऊँगी। और मुझे जाना, पापा के कब्रिस्तान भी जाना है, वहाँ पर कब्रिस्तान है उनका, वहाँ पर भी मैं वो लोग हैं लगे। अज़ान हो रही है और हम लोग आए छत पे सहरी करके। छत पे मतलब सहरी करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। और आए इसके ऊपर ही नमाज़ भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ये देखिए कितना अंधेरा है अभी ना पूरा। आइए नमाज़ पढ़ने, मैं भी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। चलिए मिलते हैं फिर। आज मुझे गाँव भी निकलना है, तो अल्लाह हाफ़िज़। मेरे नाना का भी खेत है इस साइड की। रोड नहीं बन पाई, सब कुछ हुआ, रोड पता नहीं कौन से साल में बनेगी। रोड बहुत ख़राब है यहाँ की, इतनी बेकार रोड है। ये गन्ना है, ये देखिए गेहूँ, पूरा गेहूँ। ये देख लीजिए रास्ता कितना बेकार है यहाँ का। और इतनी ठंडी, इतनी गर्मी में कैसे लोग गेहूँ काट लेते हैं यार। खराब रोड है, ये देख लो रोड कितनी ख़राब है कि हम लोग को पैदल चलना। सोचो कैसे रहते होंगे सब इतनी गर्मी में। तो ये दोनों बच्चे मिल गए मेरी खाला के, तो ये लोग को पता है कि कहाँ पे है पापा का कब्रिस्तान का रास्ता। उधर इधर साइड से पास पड़ेगा, तो वहीं से मैं जा रही हूँ। मेरे पापा का गाँव है, तो यहाँ पे मेरे पापा के घर, मेरे दादा नानी सबका घर यही है। मक्का जो हम लोग भुट्टा खाते हैं, वो देखिए बोया हुआ है भुट्टा। हम लोग को लेके जा रहा है इस रास्ते से। चलो मासूम, देखिए जा रहे हैं हम लोग पापा के कब्रिस्तान की तरफ। जा रही, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। हाँ बोल दो ना तुम उसको, चलो तो रुकिए। यहाँ मेरे पापा का कब्रिस्तान है। ये देखिए खेत वगैरह है, ये बगैर यहाँ पे बहुत हम लोग आते थे, बैठते थे, आम बहुत तोड़ती थी छोटी थी तो मैं। आर बोलते हैं हमारे पे, मतलब कि ये जो बना होता है चलने का, इसको। देखो यार कितने छोटे छोटे आम है ना, कितने छोटे छोटे आम बने हुए। वाह कितनी अच्छी हवा लग रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी हवा लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आगे मेरे पापा का कब्रिस्तान है यहाँ। तो पहले गांव नहीं गए हम लोग, अपने अब्बा के कब्रिस्तान पे ही आए सीधे। ये वाला इधर हम लोग का मतलब खेत दे रखा है, ये वाला खेत हम ही लोग का है। ये ईंटे का भट्टा है यहाँ पे, इन लोगों ने ईंटे का भट्टा बना रखा है। देखिए यहाँ पे ईंटे बन रहे हैं, चिमनी है ईंटे की। मेरा भाई मांग रहा है, मैंने दुआ मांग ली और मैं आके यहाँ पे बैठ गई हूँ, क्योंकि बहुत धूप है और हम लोग 1 घंटे से सफ़र करके आ रहे हैं और धूप बहुत तेज़ है। और यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ी देर पापा के कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठ के थोड़ा सा पढ़ लूँगी, उनके लिए दुआएं मांगूंगी उनके लिए। और अल्लाह ताला मेरे अब्बा को जन्नत अता फरमाए, उनको सुकून की ज़िंदगी। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कष्ट झेले, अल्लाह ताला उनको वहाँ पे बहुत सुकून
थोड़ा देर यहाँ पे मैं बैठूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। मैं बहुत तड़प रही थी, इसलिए मैं अंदर गाँव में बड़े पापा के अपने घर पे नहीं गई, मैं डायरेक्ट पापा के कब्रिस्तान में आई हूँ। और मैं अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए तो मैं बैठी हुई यहाँ पे पेड़ के ऊपर। पेड़ है यहाँ पे तो छाया भी है और अच्छा भी लग रहा है। और बहुत देर हो गया था क्योंकि हम इधर उधर भागते रहे काम के लिए, काम कराना था कुछ, तो बहुत ही मम्मी को भी लेके आती मैं आज, क्योंकि हम लोग दिल्ली परसों निकल जाएंगे। बट वहाँ से आप जानते हो, वहाँ से यहाँ तक आज पापा की कमी बहुत ज़्यादा खली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपका सर से जब बिल्कुल छाया हट जाता है, मतलब समझिए कि जो बाप होता है वो एक छाया की तरह होता है बच्चों के। और वो जब थे तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं रहती थी, क्या काम करना है क्या नहीं करना, कब होगा क्या होगा, पूरी चीज़ें सब मैनेज हो जाता था। आज समझ में आ रहा है कि माँ बाप की कीमत बहुत होती है, जो कि बहुत लोग होते हैं जो नहीं समझते। हम लोग को तो समझ थी, शुरू से हम लोग अपने माँ बाप को बहुत प्यार दिया है और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। अपनी अम्मी के साथ भी वैसे ही रहेंगे जैसे अपने अब्बा को प्यार दिया हम लोगों ने। अल्लाह से दुआ करिए कि मेरी अम्मी ठीक हो जाए, ठीक है, कि उन्हीं के सहारे हम लोग ज़िंदगी बिताएं, क्योंकि हाँ कोई तो हम लोग के पास रहे, क्योंकि उनकी भी वो हालात नहीं है कि वो ना समझ पाती हैं ना सोच पाती हैं कि पापा कहाँ है। उनको लगता है कि पापा दिल्ली में है, उनसे हम लोग क्या बोलें जब उनको वो चीज़ समझ ही नहीं है। तो क्या हुआ, बोल रहे हाँ, ये बड़ा भाई पढ़ लिया। लोग जा रहे हैं घर, पापा का कब्रिस्तान मेरे हो रहा। अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि देर हो रही है। मैंने दुआएं पढ़ ली हैं और पढ़ने के बाद पापा के हक में दुआएं कर दी है। अब मैं जा रहे हैं घर हम लोग, क्योंकि देर हो गई। अपने पापा का मैं अपना गाँव दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला मेरे पापा का गाँव है, पूरा मेरे पापा का गाँव है। छोटे छोटे आम गिरे हुए हैं, छोटे छोटे, ये देखिए कितने छोटे छोटे हैं, बहुत सारे गिरे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी आम का सीज़न आने वाला है। देखिए कितने छोटे छोटे बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत सारे। ये जो मेहनत करते हैं ये लोग किसान जो होते हैं भाई, इतना आसान नहीं होता हर चीज़ मेहनत करना। बहुत इतना छोटा सा बच्चा है वो भी, देखिए यहाँ पे सब अपना काम खुद करते हैं यहाँ पे। कब्रिस्तान के बाद पापा के गांव के अंदर एंटर हो गया था और यहाँ पे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में बचपना गया हुआ है। खूब मैंने यहाँ पे स्विमिंग करी है, बाढ़ आता था यहाँ पे, पहले बहुत बाढ़ लग जाता था, पानी लग जाता था। उसके बाद मेरे बड़े पापा का घर आ गया, मैं घर के अंदर गई, वहाँ पे कोई नहीं था, बट एक बेबी मिला, भाभी का बेटा, बस उससे मैं मिली क्योंकि सब लोग गए हुए थे खेत में, तो कोई था ही नहीं घर पर, क्योंकि गेहूँ का सीजन है तो सब वहाँ गए हुए थे। उसके बाद मेरी अपनी नानी के घर की, तो नानी ने ये आटे वाली सेवइयाँ बना रखी थी, तो बोली कि लेते जाओ, ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ये इनका दोनों घर बन रहा था, तो मैंने ब्लॉगिंग करी थोड़ी सी कि मैं आपको दिखा दूँ अपनी नानी का घर। थोड़ा अभी बहुत बड़ा है मेरी नानी का घर, वहाँ तक जो आप देख रहे हैं वहाँ तक उनकी ज़मीन है, वहाँ पे उनका पोखरा भी है मछली का जो होता है। और मैं सिर्फ ब्लॉगिंग कर नहीं पाई थी क्योंकि मैं रोज़े से थी और मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि 1 घंटे सफ़र करी थी मैंने बाइक से बैठ के। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो इसके बाद मैंने सोचा शो कोई बात नहीं, चलिए मैं इतना दिखा देती हूँ, अगली बार मैं ब्लॉग में बहुत अच्छे से दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा।